इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, रेंज, क्वोटाइल डिविजन्स, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। इस वीडियो में 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज़ का दिया है, फिर उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ का, फिर उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ का। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज क्या होती है? जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द रेंज? रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज का फार्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा हो। लोएस्ट वैल्यू कौन सी? जो सबसे कम हो। जैसे यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीरियल नंबर दिए और यहाँ पे इनकम दी है 145 370 285 75 190 620 290 115 870 925। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हमने सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, फिर इनकम जैसे है वैसे ही लिख दी हमने 145 9 370 285 75 190 620 290 115 870 और 925। तो सबसे पहले क्या करना, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना। क्या बनाना हमने इसको? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 75। तो इसको आपने लिखा 75। 75 के बाद कौन सी आ गई? 115। तो यहाँ पे लिख दिया 115। इसके बाद कौन सी आ गई? 145। आपने क्या लिखा? 145। उसके बाद कौन सी आ गई आपके पास? 145 के बाद 190। यहाँ पे लिख दिया आपने 190। 190 के बाद 285। फिर उसके बाद आ गई 290। 290 के बाद 370। 370 के बाद आ गया 620। फिर आ गया हमारे पास 870 और 925। ये वैल्यूज़ आ गई। तो सबसे छोटी कौन सी है? 75। और सबसे बड़ी कौन सी है? 925। तो यहाँ पे क्या लिखा? रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 925 माइनस 75। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? 850। तो ये क्या आ गया हमारे पास? रेंज। अब इसके बाद क्या निकालना हमने? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू निकाली हमने 925 माइनस लोएस्ट वैल्यू 75 अपॉन हाईएस्ट वैल्यू 925 लोएस्ट वैल्यू 75 850 अपॉन 1000, दैट इज इक्वल टू 0.85। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है हमारा? 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज एंड सेमी इंटरकोटाइल रेंज। रेंज एंड सेमी इंटरकोटाइल रेंज। तो सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे? 58 46 70 65 52 69 55 32 67 25 और 88। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ दी थी मैंने लिखा यहाँ पे x और वैल्यूज़ लिख दी सारी 58 46 70 65 52 69 55 32 67 25 88। अब मैं क्या करूँगा, x इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटी वैल्यूज़। तो हमने देखना है कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी है। तो हमारे पास कौन सी है? 25। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 25। 25 के बाद कौन सी छोटी वैल्यूज़ आ रही है? 32। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 32। 32 के बाद आ रहा है 46। तो हमने क्या लिखा? 46। उसके बाद 52, उसके बाद 55, उसके बाद 58, उसके बाद 65। 65 के बाद आ गया 67। 67 के बाद आ गया हमारे पास 69। 69 के बाद हमारे पास आ गया 70 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 88। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब हमारे पास रेंज। रेंज का फॉर्मूला जैसे मैंने सिखाया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास? 88 और लोएस्ट क्या थी? 25। तो रेंज का वैल्यूज़ क्या आ गई? 63। तो ये हमने क्या निकाला पहले? रेंज। रेंज के हाईएस्ट वैल्यू माइनस
लोएस्ट वैल्यू हमारे पास आया 88 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 63। अब इन्होंने साथ में ही बोला था सेमी इंटरकोटाइल रेंज। सेमी इंटरकोटाइल मीन्स कोटाइल वन। कोटाइल वन का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/4। हमारे पास n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ पे कितना आ गया 11। तो यहाँ पे क्या लिखा n प्लस 1/4 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 12/4 दैट इज इक्वल टू थर्ड। दैट मीन्स ये क्या आ गया साइज ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में क्या आ गया हमारे पास 1 2 3। थर्ड टर्म कौन सी है हमारे पास 46। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइज ऑफ थर्ड आइटम इक्वल टू 46। ये आ गया हमारे पास कोटाइल वन। इसी तरह कोटाइल थ्री 3 n प्लस 1/4 3 11 प्लस 1/4 3 12/4 4 3 3 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइज ऑफ नाइन्थ आइटम और टर्म। तो अब क्या लिखेंगे साइज ऑफ नाइन्थ आइटम दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दैट इज इक्वल टू 69। तो यहाँ पे क्या लिया नाइन्थ आइटम इक्वल टू 69 ये वैल्यूज दी थी। अब हमने क्या निकालना है इसका सेमी इंटर कोटाइल रेंज। कोटाइल थ्री माइनस कोटाइल 1/2। तो कोटाइल थ्री क्या निकाला मैंने 69। कोटाइल वन क्या निकाला मैंने 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 23/2 दैट इज इक्वल टू 11.5। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था रेंज एंड सेमी इंटरकोटाइल रेंज। तो वैल्यूज़ क्या दी थी सीरियल वाइज दिया था ऐसे 58 46 70 65 52 69 55 32 67 25 और 88। हमने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया फिर वैल्यूज फाइंड आउट की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसका ये आंसर आ गया 63। इसी तरह कोटाइल वन निकाला हमने n प्लस 1/4। तो हमारे पास आ गया 11 प्लस 1 4 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ थर्ड टर्म आर आइटम। तो हमने क्या लिखा साइज ऑफ थर्ड आइटम इक्वल टू 46। इसी तरह कोटाइल थ्री का फार्मूला लगाया 3 n प्लस 1/4 3 12/4 3 3 9 दैट इज 9 टर्म। 9 टर्म हमारे पास आ गई 69। फिर सेमी इंटर कोटाइल रेंज निकाला कोटाइल थ्री माइनस कोटाइल 1/2। तो हमारे पास आ गया 69 माइनस 46/2 दैट इज इक्वल टू 23/2। तो 23/2 दैट इज इक्वल टू 11.5। ठीक। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोटाइल डिविजन्स एंड इट्स कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक्स सीरीज दी है 10 20 30 40 50 एंड 60 और वाई वैल्यूज दी है 4 7 15 8 7 और 2। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे वैल्यूज लिख दी 10 20 30 40 50 एंड 6 80। यहाँ पे भी 80 गिवन था जो वैल्यूज थी। तो फिर उसके बाद दिया था उसने फ्रिक्वेंसीज 4 7 15 8 7 2। तो यहाँ पे सी एफ का मीनिंग क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो सबसे पहले आ गया 4 11 11 और 15 26 26 और 8 34 34 और 7 41 41 और 2 43। तो जो लास्ट सी एफ होता है वही n इक्वल टू 43 होता है। हमारे पास क्या निकला है कोटाइल वन n प्लस 1/4। तो यहाँ पे आ गया 43 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 44/4 4 11 दैट इज 11th आइटम। इसको हम क्या बोलते हैं साइज ऑफ 11th आइटम। हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई इसकी 11th आइटम की 20 ये 11 है। यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पे क्या लिखेंगे साइज ऑफ 11th आइटम इक्वल टू 20। इसी तरह अब कोटाइल थ्री 3 n प्लस 1/4। तो यहाँ पे लिखा 3 n 43 प्लस 1/4 3 44/4 4 11 जा। तो यहाँ पे क्या गया 33
साइज ऑफ 33 आइटम, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है 34 मीन्स इस वैल्यूज़ पे फाइंड आउट करता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ 33 आइटम इज 40, ये मैंने किया 40। अब क्या लिखना हमने, कोटाइल डिविशंस, तो फार्मूला क्या लिखते हैं, कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, 2 10 10, तो हमारे पास क्या आ गया, कोटाइल डिवीजन इक्वल टू 10। कोटाइल डिवीजन क्या गया 10। अब हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन। फार्मूला क्या सिखाया था मैंने, कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1 अपॉन कोटाइल 3 प्लस कोटाइल 1, तो कोटाइल 3 था हमारे पास 40 माइनस कोटाइल 1 20 अपॉन 40 प्लस 20, तो दैट इज़ 20 अपॉन 60, 0 0 2 3 दैट इज इक्वल टू 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.333। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट कोटाइल डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट। ये कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिए, एक वैल्यूज दी है, जैसे वेजेस करके 20 से 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, और नंबर ऑफ वर्कर साथ में दिए 2, 10, 26, 16, 7। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा वेजेस करके 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45। नंबर ऑफ वर्कर दिए थे 2, 10, 60, 26, 16, 7 एन इक्वल टू 61। हमने इसका टोटल किया तो कितना आ गया 61। इसी तरह हमने निकाला इसका क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में क्या दिया था, सबसे पहली वैल्यू 2, 2 प्लस 10 किया 12, 12 प्लस 26 38, 38 प्लस 16 54, 54 प्लस 7 61, यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोटाइल 1 n अपॉन 4, हमारे पास n कितना था 61 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 15.25, 15.25 15.25 लाइज इन द ग्रुप 15.25। ये 38 से कम है तो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, इस ग्रुप में। अब हमारे पास ये ग्रुप आ गया, मैंने क्या लिखा, इन द ग्रुप ऑफ 30 टू 35। L1 कितना आ गया हमारे पास 30, F कितना आ गया 26, CF इक्वल टू 12। कैसे आया 30 टू 35, ये लोएस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट वैल्यू, इसकी 30 आ गया लोएस्ट वैल्यू। फ्रिक्वेंसी इस ग्रुप में कौन सी थी 26, यहाँ पे 26 लिख दिया। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है इसके ऊपर वाली होती है, तो ये कितनी है 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब हमने लिखना सी का मीनिंग होता है इंटरवल, तो इंटरवल कैसे आ गया 35 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या लिखना है, इसका कोटाइल का फार्मूला लिखना है, कोटाइल 1 इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। आप इसको C भी बोल सकते हैं, इसको I भी बोल सकते हैं, और इसको H भी बोल सकते हैं। तो L1 हमारे पास कितना आ गया 30 प्लस n अपॉन 4, तो n अपॉन 4 हमने निकाला 15.25, और CF कितना लिखा 12, F की वैल्यू कितनी आ गई 26, C कितना आ गया हमारे पास 5, यहाँ पे लिखा 30 प्लस 3.25 अपॉन 26 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 प्लस 16.25 अपॉन 26, तो यहाँ पे क्या लिखा 30 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16.25 डिवाइडेड बाई 26, तो हमारे पास आ गया 0.625, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 30.625। तो ये हमारे पास क्या था कोटाइल 1। अब हमने निकाला कोटाइल 1 30.625। इसी तरह हमने क्या निकालना है कोटाइल
3, तो कोटाइल 3 n/4, 3 61/4, तो यहाँ पे क्या लिखा 3 15.25, तो ये क्या आ गया 45.75। तो 45.75 कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है 54 वाले, क्योंकि 54 से कम है, तो यहाँ पे कौन से ग्रुप में आ गया ये वाली वैल्यूज, ये आ गया सेकंड ग्रुप। तो ये कहते हैं 45.75 लाइज इन द ग्रुप 35 to 40। तो हमारे पास क्या आ गया L1 आ गया 35, F हमारे पास आ गया 16 और CF हमारे पास कितना आ गया 38 और C कितना आ गया 40 - 35 दैट इज इक्वल टू 5। इंटरवल बोलते हैं 40 - 35 कितना आ गया 5। अब हमने क्या लिखना था कोटाइल 3, तो फार्मूला क्या आ गया L1 + 3n/4 - CF/F इंटू C। L1 कितना निकाला हमने 35 + 3n/4 हमने वैल्यूज ली थी इसकी 45.75 माइनस CF कितना लिखा हमने 38/F कितना आ गया 16 इंटू 5, 35 + 7.75/16 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 + तो यहाँ पे क्या आ गया 35 + 7.75 इंटू 5, तो हमारे पास आ गया 7.75 इंटू 5 किया तो 38.75, तो यहाँ पे क्या लिखा 38.75 डिवाइडेड बाय 16। तो नेक्स्ट वैल्यू इसके कितनी आ गई 35 + 2.42, 38.75 को डिवाइड किया 16 से हमारे पास आता है 2.42, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 37.42। तो ये क्या आ गया हमारे पास कोटाइल 3। कोटाइल 3 के बाद अब हमने क्या लिखना था इसकी वैल्यूज़ कोटाइल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है कोटाइल 3 - कोटाइल 1/2 दैट इज इक्वल टू 37.42 माइनस कोटाइल 1 कितना निकाला था हमने 30.625 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी 6.795 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3.40। तो हमारे पास कोटाइल डिवीजन कितना आ गया 3.40। अब हमने क्या लिखना है इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन, तो फार्मूला क्या Q3 - Q1/Q3 + Q1, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 37.42 माइनस 30.625/37.42 + 30.625, हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी 6.75/68.625। तो अब इसको क्या किया हमने डिवाइड, हमारे पास आता है 0.1, इसका क्या आंसर है 0.1, ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका।